किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं अंकुर चौधरी। आप देख रहे हैं कृषि की बात यूट्यूब चैनल। दोस्तों 0238 वैरायटी में एक समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है जो किसी दवाई से कंट्रोल नहीं हो सकती। उसका मैनुअली कंट्रोल है। आप दुकान पर जाओगे, दुकानदार को बताओगे कि भाई ये दिक्कत है, वो आपको दवाई भर कर दे देगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों इस समय 38 में 0238 में टॉप बोरर की समस्या है। आने वाले समय में एक रेड रोट की समस्या आ जाती है जो फंगस से फैलती है। ऐसी एक समस्या अब और आ रही है जिसका हम मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं। उसका दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दवाई बस उसकी थोड़ी बहुत रोकथाम कर देगी, लेकिन मैकेनिकल कंट्रोल करना उसमें बहुत ज़रूरी है। उसको निकालना अपने खेत से बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस पर इसी तरीके से दवाई लगाए जाएंगे तो आपका खर्चा होगा और कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका हम मैकेनिकल कंट्रोल से ही उसका इलाज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना खर्चा बढ़ा लोगे तो आप पैदावार क्या लोगे। दोस्तों हमारा मकसद यही होता है कि हम आपको कम लागत में एक अच्छा उत्पादन निकाल के दें। दवाई बहुत है, आप लगा दोगे, लेकिन दवाई उस पे लगानी चाहिए जो दवाई असर करे। जिस बीमारी पर दवाई असर करेगी आप जब दवाई का प्रयोग करें। अगर आप टाइम से बाद में दवाई का प्रयोग करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो ये वीडियो आपको पूरा देखना है दोस्तों। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन दबा लेना है और इस वीडियो के और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करना है जिससे वे अपनी लागत ना बढ़ाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 0238 की जो पेड़ी होती है वो इस समय एक ऐसे रोग से ग्रसित होती जा रही है जिससे हमारा उत्पादन बहुत ज़्यादा घट जाता है। और वो रोग ऐसा है कि किसी दवाई से भी वो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो एक फंगस की बीमारी है, फंगल द्वारा फैलती है। और उसमें भी उसको अगर समय से हम रोकथाम कर लें तो वो हमारे खेत से निकल जाती है। अगर नहीं करते तो वो बढ़ती चली जाती है, हर साल बढ़ती है, उस साल भी बढ़ती है। और रोकथाम भी उसका किसान भाइयों ऐसा है कि टाइम से, क्योंकि वो बीमारी अपने आप ही बताती है कि मैं यहाँ फैलने वाली हूँ, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो रोक लो। उस पर कोई दवाई भी असर नहीं करती, कुछ भी नहीं करती, बस उसका मैकेनिकल कंट्रोल है। दवाई से इतना है कि आपका वो 2-4% आपका रुक सकती है। और रुकने का भी ये है कि उसमें आपने दवाई मैकेनिकल कंट्रोल करने के बाद में आपने दवाई लगा तो वो है रुक जाएगी, अन्यथा वो बिल्कुल जब भी फिर भी नहीं रुकेगी। तो चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं जो गन्ने में स्मट लगने वाला रोग होता है जिसको हम कंडवा भी बोलते हैं। ये आजकल 0238 वैरायटी में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये देखिए, ये कंडवा रोग इतना फैल गया है 0238 वैरायटी में कि किसान भाई इसको अपने खेत से इस तरीके से ही कटवा कर बाहर गिरवा रहे हैं। अब ये मैं आपको देखिए दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये कंडवा रोग है। अब इसमें क्या होगा, इसमें गन्ने नहीं बनेंगे, कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा और ये हमारी जो पैदावार है उसे घटा देगा। अब इससे होगा क्या, जो इस पे आप ये काली काली ये देख रहे हैं, ये फंगल है, फंगस है, ये इसके स्पोर हैं। ये उड़कर दूसरी साइड में जो हमारा पौधा है उस पर जाके गिरेंगे। इसको हमें अपने खेत से जड़ सहित, यहाँ से जड़ सहित निकालना है दोस्तों। अगर हम इसको जड़ सहित निकालेंगे तो ये हमारे खेत से बाहर चला जाएगा, अन्य तो ये हमारे खेत में इस तरीके से ही इन्फेक्शन करता रहेगा। इसके जो स्पोर हैं वो फैलते रहेंगे और हमारी पेड़ी में ये जो है चारों तरफ फैल जाएगा। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई देगा। कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं दोस्तों कि इसको जड़ से ना खुदवा कर ऊपर से ही काट कर और बाहर सड़क पर गिर देते हैं। मैंने कई जगह ऐसे देखा है, वो बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि फंगस क्या होती है, जो फंगस होती है वो अपने आप को उसमें इतनी नॉलेज होती है कि वो अगर उसको फूड मटेरियल मिलना बंद हो गया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप आसपास के खेत में जाकर लग जाएगी। तो ये और फैलने का कारण है। तो इसको बिल्कुल भी ऐसा ना करें। इसको आप एक कट्टा लें,
कट्टा लेने के बाद में इसको ऊपर से कट्टे से ढकें, जिससे इसके जो स्पोर हैं ये उड़े ना। इसमें किसान भाइयों एक चीज़ और है सोचने वाली, जो आप इसके ऊपर ये परत देख रहे होंगे, ये देखिए आप, एक परत सी आपको दिखाई दे रही होगी, झिल्ली सी, पन्नी सी। ये आपको, ये जो झिल्ली आपको दिखाई दे रही है इसमें, ये झिल्ली, ये वाली, ये अगर फट गई, आपके खेत में ही फट गई, तो आप इसको बिल्कुल भी नहीं रोक सकते फिर। तो इस झिल्ली से फटने से पहले पहले आपको इसे अपने खेत से निकलवाना होता है। अगर इस झिल्ली के फटने से पहले पहले अगर आपने अपने खेत से निकलवा दिया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं किसान भाइयों, ये आपके खेत में बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। देखिए इसकी झिल्ली फट गई है, ये झिल्ली फट गई है, तो इसके स्पोर चारों तरफ फैलने लगे हैं। तो इन चीज़ों को किसान भाइयों ध्यान में रखना है, क्योंकि इस रोग पर कोई भी दवाई असर नहीं करती। ये रोग इतना खतरनाक है कि इसमें गन्ने भी नहीं बनते। ये बिल्कुल ही हमारी पेड़ी में ज़्यादातर इसी तरीके से फैलता रहता है कि अब एक पौधा हुआ है, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, इस तरीके से ये फैलता चला जाता है। अब किसान भाइयों आपको करना क्या है, देखिए करने का ये है कि सबसे पहले तो आप इन्हें अपने खेत से निकलवा दें। जितने भी आपको इस तरह के पोगे दिखाई दे रहे हैं, उनको अपने खेत से सबसे पहले आप निकलवा दें। उसके बाद किसान भाइयों इसमें किसी भी फंगीसाइड का, कोई भी फंगीसाइड हो, उसका आपको स्प्रे करना है। नॉर्मली कोई भी हेक्सास्टॉप ले लो आप, थाइपोनेट मिथाइल जो आता है, या आप उसी के साथ कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब का एक टेक्निकल आता है, उसको ले लो। एक स्प्रे उसका आप अपने खेत में करवा दो। करवाना जब है जब आप इनको सभी पौधों को, जो संक्रमित पौधे हैं इस तरीके के स्मट से जो संक्रमित पौधे हैं, उनको अपने खेत से निकलवा के बाहर गिरवा दो सावधानी पूर्वक। और उसके बाद आपको स्प्रे करवाना है किसान भाइयों, क्योंकि स्प्रे से क्या होगा, स्प्रे से हमारे जो खेत में बचा कुचा स्पोर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसको अपने खेत में स्प्रे लगवा देना है निकलवाने के बाद। अगर आप निकलवाने से पहले ही एक स्प्रे कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है किसान भाइयों, आपकी लागत बढ़ेगी। लागत बढ़ने का मतलब ये है कि आप उसमें लागत बढ़ाने के साथ साथ आपका जो रोग होगा वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके से आप किसान भाइयों इस रोग का इलाज कर सकते हैं, अन्यथा तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप दुकान पर चले जाओगे, वहाँ पे आपको दुकानदार दवाई दे देगा और आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो किसान भाइयों ये ज़रूरी है अपने खेत से निकलवाना, क्योंकि इसमें ना तो गन्ने बनते हैं, ना इसमें कोई पैदावार बढ़ती है। तो इन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आपके खेत में इस तरीके का 1-2 पौधा दिखाई दे रहा हो तो जब ही निकलवा दें, क्योंकि 1-2 पौधे के साथ साथ अगर नहीं निकलवाओगे तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को किसान भाइयों शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी आपको बताने के लिए। धन्यवाद।